Hello dear students, myself Dr. Suman Sharma. Yesterday I taught you elementary reactions of glucose. Today, in continuation of monosaccharides, we are going to study the oxidation reactions of glucose. As you know, students, glucose is the part of monosaccharides. Now, what are the oxidation reactions of monosaccharides? The alcoholic OH or aldehyde CHO or keto C11O group are oxidized to carboxyl group with certain ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, राइट। और यहाँ पर हम जो है बहुत से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स काम में लेते हैं। द ऑक्सीडेशन में बी ब्रॉट अंडर माइल्ड और विद विग्रस ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन, राइट। नाउ फर्स्ट क्या है? with mild oxidant like bromine water. In this group, only aldehyde is oxidized to produce gluconic acid. है ना? Gluconic acid is a monocarbonic acid, right? And ketosis do not respond to this reaction, right? इसके अंदर जब हम ब्रोमीन वाटर एज ए ऑक्सीडेंट काम में लेते हैं तो क्या होता है कि ग्लूकोज का या मोनोसेकेराइड का जो एल्डिहाइड है वो तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ग्लूकोनिक एसिड देता है, लेकिन उसका जो कीटोनिक समूह है वो इस रिएक्शन को रेस्पॉन्ड नहीं करता है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हमने रिएक्शन शो कर रखी है। ब्रोमीन वाटर, द सिंथेसिस ऑफ एल्डोनिक एसिड, राइट। ये क्या है? इट इज़ अ ग्लूकोज या इसको हम एल्डोज भी कहते हैं। जब इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो एल्डोनिक एसिड बनता है, राइट। ब्रोमीन वाटर इज़ अ जनरल रिएजेंट दैट सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज द CHO ग्रुप टू अ COOH ग्रुप, राइट। यहाँ पर जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड COH ग्रुप के अंदर हो जाता है। इस एल्डिहाइड का यहाँ पर ये COH जो है फॉर्म हो गया, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कंसनट्रेटेड HNO3, यदि हम ऑक्सीडाइजिंग जो है एजेंट HNO3 कंसनट्रेट HNO3 लेते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होता है? बोथ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज टू डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। यहाँ पर इस रिएजेंट को लेने पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ग्रुप्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन हमने यहाँ पर शो कर रखी है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन, इट गिव्स एल्डेरिक एसिड्स, राइट। ये क्या है? इट इज़ अ एल्डोज। इसकी रिएक्शन जब हम कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है दोनों जो आपके जो ग्रुप हैं, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये जो है COH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इट ऑल्सो कन्वर्ट्स इनटू COH, यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर एल्डोज से एल्डेरिक एसिड बन जाता है, ठीक है ना। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर हमने शो किया है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। यदि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो क्या होता है? अ स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजेज बोथ द CHO group and the terminal CH2OH group of an aldose to COOH group, right? These dicarboxylic acids are known as alderic acid, right? यहाँ पर जो है
एल्डेरिक एसिड फॉर्म होता है और दोनों जो ग्रुप हैं वो COH के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देख रहे हैं यदि ऑक्सीडेशन को और आगे प्रोसीड किया जाए तो यहाँ पर हम लेते हैं पर आयोडेट ऑक्सीडेशंस, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, राइट। इससे क्या होता है, जो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं उनका क्लीवेज होता है। कंपाउंड्स दैट हैव हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स ऑन एडजेसेंट एटम्स अंडरगो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज व्हेन दे आर ट्रीटेड विद एक्वस परआयोडिक एसिड HiO4। ठीक है, यहाँ पर ये हमने इसको रिएक्शन को शो कर रखा है। जब इस रिएक्शन को in these periodate oxidations that for every carbon carbon bond broken, यहाँ पर ये देख रहे हैं हम दो एडजेसेंट कार्बन एटम हैं, यहाँ पर दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो क्लीवेज होता है वो किसका होता है, दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम के बीच में। ये हमने डॉटेड लाइन जो है वो क्लीवेज की बता रखी है। इन दीज पर आयोडेट ऑक्सीडेशंस दैट फॉर एवरी कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रोकन अ CO बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट ईच कार्बन। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ CO बॉन्ड टेक प्लेस, ये हमने इस रिएक्शन के अंदर शो कर रखा है। इट इज़ अ एल्डोज शुगर। जब इसका पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो यहाँ पर कीटोन फॉर्म होता है, यानी C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो जाता है और HiO4 एंड वाटर निकल जाते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। When 3 or more CHOH groups are contiguous, राइट, यदि यहाँ पर 3 और 4 ग्रुप तीन और चार जो है एक साथ OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो क्या होता है, द इंटरनल वंस आर ऑब्टेन्ड एज फॉर्मिक एसिड फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल, राइट। यहाँ पर अब हमने एग्जाम्पल ले रखा है ग्लिसरॉल का, जिसके अंदर 3 जो है वो OH ग्रुप प्रेजेंट है। सिमिलर जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है, फॉर्मिक एसिड बन रहा है और फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है ना, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और यहाँ पर जो है 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड बनता है। इस रिएक्शन कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये रिएक्शन जब 2IO4 माइनस की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो हमको केवल 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड मिलता है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑल्सो टेक्स प्लेस व्हेन एन OH ग्रुप इज एडजेसेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप, राइट। ये जो है आपका OH ग्रुप है, ये इस कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट है। ठीक है ना, कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन, इट इज़ अ एल्डिहाइड या ये कीटोन भी हो सकता है, बट नॉट दैट ऑन एसिड और एन एस्टर। ठीक है ना, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल ग्लिसरल्डिहाइड का। जब ग्लिसरल्डिहाइड का की रिएक्शन जो है सिमिलर कंडीशन के अंदर कराई जाती है तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो है इसका जो है इन कार्बन कार्बन का क्लीवेज होता है दोनों का, जो डॉटेड लाइन से शो कर रखा है, और यहाँ पर हमको 2 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड मिलता है, राइट। और ये फॉर्मेल्डिहाइड अलग हो जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल रिएक्टेंट जो आप काम में ले रहे हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब periodic acid does not cleave compounds in which the hydroxyl groups are separated by an intervening CH2 group, right? अब यदि यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल ले रखा है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रुप हैं आपके जो है इसके अंदर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप हैं दे आर डिफर बाय इन बिटवीन CH2 ग्रुप। ठीक है ना, यहाँ पर जो यहाँ पे बीच में है CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, इन दोनों जो है CH2OH एंड CH2OH के बीच में। तो क्या होता है, नॉट दोज इन विच अ हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज एडजेसेंट टू एन ईदर और एसिटल फंक्शन। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, जब इस तरह का हम जो है वो रिएक्टेंट काम में लेते हैं जहाँ पर 2 CH2OH एंड CH2OH जो है वो एक CH2 ग्रुप से
अलग जुड़े रहते हैं सिमिलर कंडीशन के अंदर पर आयोडिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पर कोई भी क्लीवेज नहीं होता है, नो क्लीवेज, राइट। सिमिलर जो है या हम ये वाला जो है वो जो है इनिशियल रिएक्टेंट काम में लेते हैं और सेम कंडीशन जो है फॉलो करते हैं तो भी कोई क्लीवेज नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई क्लीवेज पॉसिबल नहीं है, राइट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं, अभी तो हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोसैकेराइड या ग्लूकोज, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, ठीक है। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड टू फॉर्म पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज। दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन ग्लूकोज, ठीक है। जब इस रिएक्शन को हम एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं ग्लूकोज की रिएक्शन तो हमको पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज मिलता है। इसको हम नीचे रिएक्शन से समझा सकते हैं। These OH groups must be present on different carbon atoms because if 2 or more OH groups are present on the same carbon atom, it makes the molecule unstable since glucose and its penta-acetyl derivative are stable molecules, right? अब ये फर्स्ट हमने रिएक्शन शो कर रखी है, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड। ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड, जब इसको हीट किया जाता है तो यहाँ पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, राइट। यहाँ पर जो ये चारों आपके CH-OH जो ग्रुप हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू एस्टर, राइट। एसीटेट फॉर्मेशन हो जाता है। इट शोज द प्रेजेंस ऑफ 4, ठीक है ना। इट शोज द प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, 4 हाइड्रोक्साइल ग्रुप in between CHO and CH2OH molecule of glucose, right? Now फिर रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन विद डाईमिथाइल सल्फेट, ठीक है ना। ये सब जो रिएक्शंस हैं ये प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप को शो कर रही हैं। इट इज़ अ ग्लूकोज। जब इसकी रिएक्शन हम डाईमिथाइल सल्फेट के साथ करवाते हैं तो पेंटामिथाइल ग्लूकोज बनता है, राइट। इट इज़ पेंटा मिथाइल ग्लूकोज, राइट। CHO CH3 यहाँ पे है ना, ये जो है होल 4 एंड CH2O CH3 एंड CH2, इट इज़ पेंटा मिथाइल ग्लूकोज बनता है। और भी इसकी रिएक्शन हम देख सकते हैं, रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब सेम जो रिएजेंट है यहाँ पर ग्लूकोज की रिएक्शन जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पर पेंटाक्लोरोग्लूकोज बनता है। इट ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन ग्लूकोज, राइट। और 5 POCl3 और 5 मोल्स ऑफ HCl निकल जाता है, राइट। और अभी हमने जो रिएक्शंस पढ़ी थी वो ये बता रही थी कि ग्लूकोज के अंदर जो है हाइड्रोक्सी समूह या हाइड्रोक्साइल समूह उपस्थित रहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ अबव एविडेंसेस, ठीक है, जो अभी तक हमने बताया है, ग्लूकोज इज़ अ 6 कार्बन, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, स्ट्रेट चेन, एक जो है वो सीधी चेन के अंदर होते हैं, और पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है ना। 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है विद एल्डिहाइड, दैट इज़ प्लस माइनस ग्लूकोज इन एन एल्डोहेक्सोस, ठीक है ना। इट इज़ अ एल्डोहेक्सोस। इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर कैन बी डिटरमाइंड। इसका हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर यहाँ पर बता रखा है। और ये जो स्टार बना रखे हैं दैट शोज दैट ये दीज कार्बन्स आर एसिमेट्रिक कार्बन एटम, राइट। तो अभी तक जो हमने सारी जो रिएक्शंस पढ़ी, ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने रिएक्शंस पढ़ी थी ग्लूकोज की, तो उससे हम क्या कंक्लूज़न निकालते हैं सारी रिएक्शंस से, ठीक है ना। ये इसको हमने एक समरी के फॉर्म में जो है यहाँ पर बता रखा है।
फैक्ट्स लीडिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कौन कौन से फैक्ट हैं जो कि ये बताते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज को ही शो करता है। ठीक है, यहाँ पर ये फैक्ट्स लिख रखे हैं और ये यहाँ पर कंक्लूज़न है। यहाँ पर जो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं दैट इज़ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज की जब एलिमेंटल एनालिसिस की जाती है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आता है, C6H12O6, राइट। फिर जब ग्लूकोज का रिडक्शन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड HI तो हमको नॉर्मल हेक्सेन मिलता है। नॉर्मल हेक्सेन ये शो करता है कि इसके अंदर जो कार्बन चेन प्रेजेंट है दैट इज़ कंटिन्यूअस चेन, राइट। जब ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ करवाई जाती है तो ग्लूकोज ऑक्सीम बनते हैं। ठीक है ना, दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप इन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, राइट। ये किसको शो करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप, राइट। अब जब ग्लूकोज की रिएक्शन हम हाइड्रोजन साइनाइड या HCN से करते हैं तो ग्लूकोनाइट्राइड बनता है। ठीक है ना, इट ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ CHO एंड CO ग्रुप, राइट। फिर अभी हमने पढ़ा कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर के साथ या इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है और फिर उसको जो है हम नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो ग्लूटेरिक एसिड बनता है। तो ये क्या, ये जो रिएक्शन है वो क्या शो करती है, इट इज़ अ ग्लूकोनिक एसिड एंड इट इज़ ग्लूकैरिक एसिड। तो ये क्या बताता है कि पर्टिकुलर जो अपना ग्लूकोज है उसके अंदर CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप एंड CH2OH एट बोथ द एंड्स ऑफ द चेन। ठीक है ना, CHO जो है वो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है और CH2OH जो है वो सबसे नीचे प्रेजेंट होता है उस कार्बन चेन के अंदर। यानी फर्स्ट जो है वो तो CHO और एंड ऑफ द चेन पर CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट। फिर हमने पढ़ा था कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन जो है टॉलेंस रिएजेंट के साथ करवाई जाती है तो सिल्वर मिरर बनता है। ठीक है ना, सिल्वर मिरर का बनना ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट। सिमिलरली यदि हमने ग्लूकोज की रिएक्शन फैलिंग सॉल्यूशन के साथ करवाई थी तो हमको क्यूप्रिक ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट मिला था। दैट ऑल्सो कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ CHO और एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज, राइट। अब यदि ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमको ग्लूकोज पेंटाक्लोरो डेरिवेटिव मिलती है। दैट कन्फर्म्स द 5 OH ग्रुप्स ऑन सेपरेट कार्बन एटम्स। ये क्या शो करते हैं कि ग्लूकोज के अंदर 5 कार्बन एटम जो है 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो हैं वो अलग अलग 5 कार्बन एटम पर जुड़े रहते हैं, राइट। और यदि ग्लूकोज की रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन के साथ कराते हैं तो हमको ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिलता है जो अभी हमने पढ़ा था। दैट कन्फर्म्स द 5 OH ग्रुप्स ऑन सेपरेट कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये सपोर्ट करते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, राइट। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।